जंगल जंगल अवैध मजार क्यों सोई रही उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। उत्तराखंड जिसको देवताओं की भूमि यानी कि देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इस देवभूमि के जंगलों में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए अपने सहयोगियों के बारे में बता देती हूं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी सत्यम गौड़ और निशी भाटिया। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड अवैध अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में है, वो भी ऐसे मुद्दे को लेकर जो धर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल पार्क, जिसका नाम शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसने सुना नहीं होगा। इस पार्क के पास की सड़कों पर पैदल निकलना भी मना है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों से ये पार्क भरा हुआ है। लेकिन अब इस पार्क में मजारें बनी हुई हैं जो कि अवैध रूप से बनाई गई हैं। सर्वे की अगर बात की जाए तो करीब 1000 से ज्यादा मजारें उत्तराखंड में बनी हैं। ये मजारें 1-2 साल पुरानी नहीं, बल्कि 10 से 15 साल के बीच की बताई जा रही है। यानी कि कहा जाए तो उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी से ये मजारें बनना शुरू हुई, और अब अगर मैं तत्काल की बात करूं तो इस समय पर बीजेपी की सरकार है। तो फिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हुआ है, इसी पर करेंगे चर्चा। और इसी को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो आज पूछे भी जाएंगे, और साथ ही जनता को इस दौरान ये भी बताया जाएगा कि कब से ये मजार बननी शुरू हुई और आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रावधान अब आगे किए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये तमाम सवाल हैं कि आखिरकार जिस समय पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और अब अगर तत्काल की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस पार्क में इंसानों का पैदल जाना मना है, आखिरकार उस जगह पर ये जो मजारें बनाई गई हैं ये किस वजह से बनी है, आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ खास है। इसी को लेकर मेरे साथ दोनों मेरे सहयोगी है, और सबसे पहले मैं सत्यम के पास चलती हूं। सत्यम, ये जो मजारें बनाई गई हैं, क्योंकि सरकार दोनों रही है, कांग्रेस भी रही और बीजेपी भी रही है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या इससे पहले अगर बात वन विभाग की करूं तो क्या उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि एक बड़ा सवाल है सत्यम ये। देखिए, जब पहले उत्तराखंड की बात अगर अभी भी हो चाहे जब हो, पहले पुराने समय की बात की जाए तो एक ही ख्याल आता था कि ये देवभूमि है, और देवभूमि अभी भी कहते हैं। और जंगलों की अगर खासकर बात की जाए तो जड़ी बूटी हो, इन तमाम चीजों से इन जंगलों को जाना जाता था। लेकिन आज हम जंगलों को किस चीज से जान रहे हैं? मजारों के नाम से, क्योंकि मजार यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस की जब सरकार थी तभी से बहुत पुरानी ये मजारें बताई जा रही हैं, अभी की नहीं है फिलहाल ये। लेकिन आखिर सवाल ये है कि आखिर ये मजारें बनी कैसे? सरकारी जमीन है, मजारें बनी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार, पुरानी जो पिछली सरकारें हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत रही होगी, तभी तो ये मजारें बनी। जो आपने जिक्र किया रामनगर का, जिम कॉर्बेट का, जहां पर लोग पैदल नहीं चल सकते, वहां पर मजारों के लिए ये सड़कें बनाई गई, यहां पर हैं सड़कें बनाई गई और हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसलिए मैं हजारों की संख्या का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मेला भी लगता है, बड़े पैमाने पर मेला लगता है। जाने कहां से लोग यहां पर आते हैं, इस मेला में शिरकत करते हैं, और सरकार को पता नहीं पिछली सरकारें आखिर क्या करती रही। अब धामी साहब इस चीज को संभाल रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं, सीएम है वो, उन्होंने संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर, और वन विभाग जो है इसको आदेश दिए हैं। और अभी जो सर्वे हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि हजारों मजारें पाई गई हैं जंगलों में, और ये सरकारी जमीन को कहीं ना कहीं कब्जाया गया है, सरकारी भूमि को मजारें बना बनाकर। यानी कि ये जो लैंड जिहाद इसको बोल सकते हैं, ये यहां पर किया जा रहा है, जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। फिलहाल इस पर कार्रवाई की जो बात कह रही सरकार वो तो की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किसकी सह पर हो रहा है, किसकी सह पर ये जंगल काटे जा रहे हैं और उसमें मजारें बनाई जा रही हैं। एक बड़ी बात है कि 10 से 15 साल के बीच की अगर बात करें तो इस दौरान इन मजारों की शुरुआत हो चुकी थी। निशी, तुम उत्तराखंड से खुद हो तो मैं बिल्कुल इस पर चाहूंगी। निशी, जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि यहां पर सवाल उठता है
वन विभाग का इतनी बड़ी लापरवाही अगर बात करें, क्योंकि जब ये मजार बनना शुरू होती हैं तो अगर स्थानीय लोगों की मैं बात करूं निश्चित, तो वो कहा जाता है कि एक दो ईंटें रख दी जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस पर जो मिट्टी है वो डाल दी जाती है और धीरे धीरे ये बड़ी मजार बन जाती है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में ये मुद्दा उठा है और उत्तराखंड सरकार अब इस पर कार्रवाई की बात करे, निश्चित किस तरीके से आप इसको देखती हैं? बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि हजारों की संख्या में मज़ारें हो जाती है, 2 ईंट रखकर अब उसके बाद मज़ार बना दी जाती है, तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। पर आपको बता दूं कि 2 या 3 साल पहले के आसपास ये मुद्दा पहले फिर उठा था और यही सरकार ने भी इस पर संशोधन लागू किया था कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चला आ रहा है कि अवैध जो कब्जे हो रहे हैं उसके बाद वहां पर कोई एक धार्मिक स्थल बना दिया जाता है, जिससे कि वो कब्जे के रूप में ना लगकर एकदम बिल्कुल धार्मिक चीजों पर लग जाए, तो जिसके बाद उस चीज को अतिक्रमण के तहत या फिर किसी भी तरह से हटाना भारी पड़ जाए। तो एक धार्मिक जिसे कह सकते हैं एक बना देते हैं और उसके बाद फिर ये चीजें सामने आती है कि उसको नहीं हटाना। और इसके पहले जो मैं जैसे बात बता रही हूँ कि 2-3 साल पहले की बात है कि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और उसके बाद अब सरकार फिर से इस चीज को लेकर एक्टिव हो जाती है कि भाई अब हम लोगों को ये चीजें हटानी है। और हजारों की जो तादाद में जो अवैध कब्जे हो रखे हैं मज़ारों को लेकर, तो आपको बता दूं कि पहले अवैध मज़ारें ही नहीं बल्कि जितने भी अवैध रूप से मंदिर बनाए गए थे, गुरुद्वारे बनाए गए थे और भी तमाम धार्मिक जितने भी स्थल थे, उसको लेकर पहले ही सरकार ने इस चीज के बारे में अवेयर कर दिया गया था कि अतिक्रमण के तहत अब उन सब जो भी अवैध बने हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सत्यम, अगर इस दौरान मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, देखिए जिस तरीके से अगर बात करूं कि ये जो मजारे हैं जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, आखिरकार वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, क्योंकि वहां पर पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रही है सरकार। और अगर मैं जिम कॉर्बेट के आसपास की क्षेत्र की बात करूं तो उस दौरान रात के समय में तो गाड़ी से बाहर निकलना ही उस दौरान पाबंदी है। तो किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से इतनी बड़ी जो मजारे हैं वो बन जाती हैं और रातों रात पता भी नहीं चल पाता है, कितनी बड़ी लापरवाही। देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि वो जगह जहां पर लोगों को रात में निकलना मना है वहां पर इस तरीके की मज़ारें बनाना, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर मज़ारें बनाई गई हैं और यहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जमीन कब्जा करने का एक नया फार्मूला कह सकते हैं कि मज़ार बना दो, फिर सरकार और प्रशासन जब इसको तोड़ेगी तब हो हल्ला करेंगे, तमाम आसपास के आदमी हो हल्ला करेंगे तो सरकार खुद पीछे हट जाएगी या प्रशासनिक अधिकारी खुद पीछे हट जाएंगे और पेंडिंग में मामला चला जाएगा। और ये देखिए 1-2 मज़ारें हों तो ठीक है भाई, ये 1-2 मज़ारें नहीं, पूरा सेटअप तैयार किया गया है कि करीब यहां पर देख सकते हैं हजारों की तादाद में जंगलों में मज़ारें बना दी, सरकारी जमीन पर मज़ारें बना दी। और यहां पर जहां पर सरकार ने मना कर रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति रात के समय नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर जंगली जो जानवर है उनका खतरा रहता है, यहां तो मेला भी लगाया जा रहा है और यहां पर हजारों की संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, तमाम तरीके के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। अब मुझे यह नहीं लगता कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, जो रामनगर के अधिकारी, वो कहां है, वन विभाग कहां है कि आखिर उनके बिना संज्ञान के ये सब चीजें क्या हो रही हैं। ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि बिना संज्ञान के ये सब चीजें हो रही हो, क्योंकि हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। आज जब सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, धामी सरकार ने, तब उन्होंने आदेश दिए हैं कि जाइए वहां पर जितनी भी मज़ारें बनी है इनको ध्वस्त करिए, कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने ये मज़ारें बनाई हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया एक तरीके से, कोई भी उनके साथ हादसा हो सकता था। लेकिन अभी कुछ समय की अगर पहले की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी तुम बता रहे हो कि जो मज़ारें हैं वो बना दी जाती हैं, प्रशासन उस पर कोई देख नहीं रहा है और इस दौरान अब जब ये मामला उठता है तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़कर ये मामला सामने आता है, उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो इस तरफ रुख करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात करूं तो ऐसा ही मामला निकलकर हल्द्वानी से आया था, क्योंकि उस समय पर भी वहां पर अतिक्रमण किया गया है अवैध रूप से, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। तो क्या इस मामले को जोड़कर भी देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म को लेकर ये मामला जुड़ रहा है, तो क्या ये भी अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही रुख होगा या फिर सरकार पूरी तरीके से इस पर पाबंदी लगा सकती है? कैसा आपको लगता है?
देखिए पंकज, एक चीज तो मैं साफ कर दूं, जो आपने अभी मामला बताया, ये भी मामला काफी उठा था, जिसमें तमाम लोगों के घर गिराने थे, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाए गए थे। उस टाइम की जो सरकार रही थी और जो प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां थी, क्योंकि उनके घर तक तमाम बिजली के कनेक्शन हो चाहे पानी का कनेक्शन हो, सब कराया गया, तो रजिस्ट्री भी उनके पास थी। अब दूसरी चीज, जो ये मामला है, इसको लेकर सरकार पूरी संवेदनशील है, और सरकार ने पहले भी कहा था कि यहां पर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। इससे पहले भी जो मंदिर वगैरह थे, अगर अवैध तरीके से बने हैं तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। और ये मजार जो बनाई गई है, इसका एक साफ तौर पर देखने को आपको भी लग रहा होगा कि आखिर यहां पर जंगलों में आखिर क्यों इतनी मजारें बनाई गई। सबसे बड़ी बात, जंगलों में, और वो भी एक दो मजार नहीं, हजारों की संख्या। इसका कहीं ना कहीं इशारा तो यही है कि भाई आप सरकार की जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, और वो जमीन जहां पर साफ तौर से मना किया गया कि भाई यहां पर आना ही मना है, तो ये एक पूरा इशारा है साफ तौर पर कि ये जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। हाँ, हो ये सकता है, जो आपने कहा कि ये कोर्ट तक मामला जा सकता है, क्योंकि अगर इनको तोड़ा जाएगा तो ये हो सकता है कि आसपास के लोग आपत्ति जताएं, क्योंकि जिन लोगों की मजारें हैं यहां पर बनाई गई हैं, और इसके जो ठेकेदार बैठे हैं, वहां पर बैठा ले गए ठेकेदार, इसका ठेका लेने के लिए जो मोटी इनकम इन्हीं से उठा रहे हैं, वहां पर लोग जो पहुंच रहे हैं, चढ़ौती दे रहे हैं, मोटी इनकम उठा रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने अपना जाल बिछा रखा हो कि भाई जब प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे, कार्रवाई करें, तो यहां पर हो हुड़दंग हो, ये हो सकता है। तो ये मामला हो सकता है ऊपर तक जाए। बिल्कुल। निशी, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मजारों की बात सामने निकल कर आ रही है, इस दौरान ये भी देखा है, जांच में ये भी निकल कर सामने आया कि मजार तो वो होती है जिसके नीचे या तो किसी भी इंसान के जो भी पीर होते हैं उनके अवशेष वहां पर हो, लेकिन बहुत सी मजारें तो ऐसी हैं जिनमें अवशेष नहीं मिले हैं, उनको एकदम खाली रूप से बना दिया अतिक्रमण के लिए। अगर बात इस दौरान मैं बात करूं लोगों की, वहां के लोगों की राय की, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर जो शेर है वो भी आकर अपना माथा टेकते हैं, जो हाथी है वो भी आकर अपना माथा टेकते हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करूं, क्या इस तरीके के जो मामले हैं वो पहले भी सामने आए थे? बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जाता है, अगर मज़ारें बन रही हैं तो उसके साथ उनका अवशेष होता है, कुछ अस्तित्व होता है, लेकिन हाल फिलहाल बनी मज़ारों का कोई अस्तित्व या फिर कोई भी अवशेष नहीं होता है। ये एक साफ तौर पर मैं आपको बता दूं साइंटिफिकली प्रूफ भी है, और तमाम चीजें इस चीज की गवाह है कि अगर कोई भी आप धार्मिक चीज से जुड़ी किसी भी इतिहास को अगर आप खोज दे तो उसका अस्तित्व जरूर होगा। लेकिन अब जो मज़ारें नई नई उभर कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है 2 ईंटें रखकर फिर उसके बाद मज़ार का उसको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है ये मज़ार है और ये हमारा, आप इसको हटा नहीं सकते हैं, ये एक बिल्कुल फिक्स जगह है। तो जिसको लेकर अब अगर हम लोग उस चीज को या फिर सरकार उस पर कोई एक्शन लेती है तो फिर हिंदू मुस्लिम वाले विवाद उठने लग जाते हैं, और तमाम तरीके के सवाल जो है वो सरकार पर उठते हैं कि हिंदू मुस्लिम सरकार कर रही है। लेकिन पर ये चीज तो साफ हो जा रही है ना कि अगर किसी मजार का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ इतिहास नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली यही कह सकते हैं कि वो एकदम जब्तीकरण के लिए या फिर अतिक्रमण को ना करवाने के लिए एक तरह से जमीन को हड़पने वाला एक मामला कह सकते हैं। बिल्कुल। सत्यम, जिस तरीके से बात करते हैं मस्जिद की और मजार की, कहते हैं मस्जिद में वो लोग जाते हैं, मस्जिद उसको कहते हैं जहां पर इबादत की जाती है, लेकिन ये जो मजार होती है ये किसी बाबा की ऐसी होती है जहां पर हम जैसे अपने अगर हिंदू समाज की बात करें, जिस तरीके से समाधि ले लेते हैं, तो अगर एक बाबा या एक पीर एक जगह पर ही अगर उनकी डेथ हुई है और उनकी मजार बनाई गई है, तो कैसे हजारों की संख्या में कैसे ये मजारें एक ही बाबा के नाम पर हो सकती हैं? देखिए, वही बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1-2 हो तो ठीक है भाई, ये तो हजारों की संख्या में तादाद है, अगर इनकी गिनती की जाए तो और भी निकलेंगी। अभी तो सर्वे जारी है, अभी सर्वे जारी है, अभी सरकार ने आदेश दिए हैं कि भाई देखिए जंगल में जाके कि और कितनी मजारें बनी। वो जंगल जिनको जड़ी बूटी इन तमाम चीजों के नाम से जाना जाता था, जहां चंदन वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं, उन जंगलों में मजारें मिल रही हैं। वो भी 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में मजारें। भाई किन किन की मजारें मिली भाई? वहां पर जाके जब रिपोर्टर पूछ रहा है तो कुछ बताने को तैयार नहीं, बता रहे हैं कि वर्षों पुरानी मजारें हैं। वर्षों पुरानी मजारें अगर हैं तो ये चमक क्यों रही हैं? और उसको इतना अच्छी तरीके से बना के रखा गया है उन जगहों पर जहां पर लोगों को प्रतिबंध है, लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते, मना किया गया कि रात के समय पर मत निकले, वहां पर आप मेले लगा रहे हैं
और तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। जब स्थानीय लोगों से संवाददाता ने बात की, तमाम स्थानीय लोगों ने विरोध किया इसको लेकर कि भाई यहाँ पर आने के लिए मना किया गया है। इसके बाद भी यहाँ पर हजारों मजारें बना दी गई हैं, जमीन को जब्त किया जा रहा है, सरकार की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है मजार के बहाने यहाँ पर, और तमाम तरीके के फंक्शन कराए जाते हैं, मेला लगवा दिया जाता है जिससे कि लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए और जो मजारों के ठेकेदार हैं उनकी अच्छी खासी मोटी कमाई हो सके। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से ये मजारे बनाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर भी देखा जा सकता है कि या तो किसी संगठन का हाथ हो सकता है, क्योंकि अवैध तरीके से इतना बड़ा अतिक्रमण होना, और सवाल उठता है वाकई, क्योंकि निशी अगर देखा जाए तो पुलिस जो प्रशासन है वन विभाग का, उस पर सवाल उठना जायज है, क्योंकि इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है और आपको पता नहीं है। जब स्थानीय लोग इस चीज का विरोध जता रहे हैं तब प्रशासन जागता है, तब सरकार जागती है कि अच्छा यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है तो इसके खिलाफ अब हमें इसका सर्वे कराया जाएगा। क्या इतनी बड़ी मजारें जब बनी हैं इस दौरान क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या सरकार को नहीं पता था? दो सरकारें चली गई हैं, इस दौरान किसी को इस चीज की जानकारी नहीं है। बड़ा सवाल है ना ऋषि। बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही है, सरकार को इस चीज का कुछ भी सुध नहीं है कि किस तरीके से मजारें बन रही हैं और लगातार इस चीज को क्रम में लाया जा रहा है। और जैसे कि सत्यम बता रहे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों में संख्या है, और अभी फिलहाल ये सर्वे भी जारी है, तो और भी तमाम ऐसे गिनतियां जो है वो सामने आएंगी कि मजारों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। पर ये सवाल आपने जिस तरीके से कहा है कि सरकार को सुध नहीं है, प्रशासन को सुध नहीं है, ना ही नगर निगम को है, तो आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर फिर से अतिक्रमण का सिलसिला जारी था, लेकिन फिर भी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और अधिकतर जो ये मजारें देखी गई है वो रामनगर, काला डूंगी, और ये साथ ही साथ हरिद्वार रोड है, और ऋषिकेश की साइड भी काफी सारी मजारें देखी गई हैं। लेकिन हरिद्वार जैसे कहा जाता है कि एकदम धर्म नगरी है, तो वहां पर काफी हद तक की मजारों की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन उसके अलावा भी जो हरिद्वार के बाहर का आउटर एरिया है, जो उसकी रोड कहा जाता है, और ऋषिकेश की तरफ जो जाता है, और रामनगर, काला डूंगी, ये जो पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद वहां पर देखते हैं कि तादाद लगातार मजारों की बढ़ती जा रही है। और सरकार जिस तरीके से कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, तो पहले भी जिस तरीके से मैंने कहा 2-3 साल पहले भी इस चीज पर मुद्दा उठा था, स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई थी, और आपने सुना होगा लाउड स्पीकर को लेकर भी, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर में चलाए जाते थी, नमाज पढ़ी जाती थी, तो उसको लेकर भी आसपास के लोगों ने अपनी आपत्ति जताई थी कि इस चीज को सब रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि जैसे रात को जागरण होते हैं हिंदुओं में, तो उन चीजों को 10 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और डीजे वगैरह भी होते हैं तो उन चीजों को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन 5 बजे होती है नमाज, फिर 4 बजे होती है, 1 बजे होती है, जो इनकी टाइमिंग होती है उस पर लाउड स्पीकर चलता है, तो तमाम तरीके के विवाद तब भी उठे थे। लेकिन अब फिर सरकार जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन चीजों पर बात उठा रही है, बिल्कुल, क्योंकि इन चीजों को लेकर अब अगर बात करें, हाँ बिल्कुल बात करें सत्यम, कर्नाटक में चुनाव है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक में मुस्लिम वोटिंग के लिए हर एक राजनीतिक की अगर मैं बात करूं, हर एक राजनेता, हर एक पार्टी इसको लेकर मुद्दा बनाएगी। तो क्या लगता है, क्योंकि चुनाव मई में है, इसको लेकर क्या इस दौरान भी राजनीतिक रोटियां सिकती नजर आ रही हैं? क्योंकि बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि कोई मुद्दा मिले जिससे कि वो उस मुद्दे से अपने वोट जो हैं वो भुना पाएं। तो इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में लिया जाएगा। कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे फिर 2024 जो आ रहा है उसमें लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। और वही होगा बीजेपी कांग्रेस की, आपकी भी सरकार रही कांग्रेस की, आपने क्या किया, और बीजेपी की सरकार अभी है उत्तराखंड में, तो आपने क्या किया। ये मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया। आज की तो ये मजारें हैं नहीं, बहुत पहले से बनती आई हैं, आप लोगों ने कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन सत्यम, यहाँ सवाल ये भी है ना कि भले ही कांग्रेस या बीजेपी, जब इलेक्शन समय था, हमने विधानसभा के चुनाव भी देखे, जैसे अभी निशी भी बता रही थी कि वहां पर ये 2-3 साल पहले भी मुद्दा उठा था, उस दौरान हमने इस मुद्दे को नहीं देखा था। लेकिन अचानक से ये मुद्दा इतना हावी हुआ है और अचानक से इतनी सारी मजारें सामने आई हैं, क्योंकि पहले भी तो ये मजारें बनी थी, पहले भी तो मुद्दा उठ सकता था, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव था। तो क्या जिस समय उत्तराखंड में चुनाव था, वोट बैंकिंग को लेकर क्या सरकार या विपक्ष की जो भी पार्टियां थी, क्या इसको लेकर पूरे तरीके से वहां पर उनके वोट बैंक कट जाए, इसको लेकर काम कर रही थी? क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव है, इसको लेकर अब हो सकता है कि इस पर राजनीति शुरू करना हो। नहीं, देखिए, जब चुनाव था तब वहां एक मुद्दा उठा था जिसमें अवैध घर थे,
उसको लेकर मुद्दा उठा था और बहुत उग्र मुद्दा हो गया था जो कोर्ट तक पहुंच गया था। और अब कर्नाटक में चुनाव है तो फिर से एक मुद्दा बन गया है उत्तराखंड का। इसको लेकर भी विपक्ष इसको बनाने की पूरी कोशिश करेगा जिससे कि वो वोट बैंक अपना मजबूत कर सके, क्योंकि विपक्ष की क्या हालत है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तमाम दर्शक भी जानते हैं कैसी हालत है। तमाम तरीके की यात्रा की जा रही, तब भी कोई असर नहीं है क्योंकि पार्टी लगातार टूटती जा रही है और विपक्ष को एकजुट करने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। सारे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी को प्रधानमंत्री बनना है और उसके साथ साथ जो मुद्दा अब सामने निकल कर आया ये कहीं ना कहीं आग की तरीके से और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो धामी सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी और ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो ये अवैध तरीके से मजारें बनी हैं इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इनको ध्वस्त भी कराया जाएगा। बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से ये कार्रवाई अब हो रही है, अगर बात कांग्रेस की करें, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पूर्व जो सीएम रहे हरीश रावत, उनका भी बयान सामने आया था मजार को लेकर। उन्होंने कहा कि जो अवैध तरीके से मजारें बनी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इससे पहले भी इस मामले को लेकर उजागर करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये तो कांग्रेस के समय की भी बात है। हरीश रावत जिस तरीके से अपने बयान में खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस वक्त उत्तराखंड में मौजूद थी जब एनएच घोटाला हुआ था। तब भी मैं आपको बता दूं कि हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें तमाम तरीके के घोटाले हुए थे। और उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ महीनों बाद जब भाजपा की सरकार आई तो उसमें भी 3-4 मुख्यमंत्री यूं बदले जिस तरीके से देखा जा रहा है। और तमाम तरीके के सवाल तब आ रहे थे कि क्या जो कांग्रेस ने जितने भी घोटाले करे हैं तो उनके क्या 3 से 4 सीएम अभी तक निपटा नहीं पा रहे हैं। तो तमाम तरीके के सवाल तब भी उठे थे क्योंकि एक के बाद एक घोटाले इस तरीके से हुए थे कांग्रेस की सरकार में। फिर उसके बाद भाजपा की जब सरकार आई तो उसको समेटना ही इतना भारी पड़ गया कि किस तरीके से तरह तरह की क्यास जो है वो जनता लगा रही थी कि बीजेपी क्या जो घोटाले हैं कांग्रेस के उनको कवर कर पाएगी, या फिर अब 2024 के चुनाव में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी पे विपक्ष का पूरी तरह से अपना काम करके दिखाएगी कि विपक्ष आखिर होता क्या है। बिल्कुल। और जो पक्ष में बैठी सरकार है वो भी करके दिखाएगी कि आपने अपनी सरकार में क्या किया। लेकिन तमाम जो जनता हमारी बैठी है वो इस चीज को बिल्कुल पक्षपात के थ्रू या फिर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देख रही है कि किसके समय पर कितने घोटाले हुए थे और कौन उस घोटालों को छुपाने की कोशिश कर रहा है और कौन उन घोटालों के कंधों पर बंदूक रख के अब आगे का चुनाव खेलने वाला है। बिल्कुल सत्यम, आखिरी कमेंट चाहूंगी तुमसे, आखिरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ कहोगे? देखिए ये जो हो रहा है ये बिल्कुल अवैध है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जिनकी उस टाइम सरकार रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी उस दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि ये कोई अकेले नहीं होता, ये मिली भगत के दौरान ही काम होता है। और हजार मजारे बनना कोई आम बात नहीं है, चोरी छिपके नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर खूब भीड़ इकट्ठा होती है, मेला लगवाया जाता, तमाम तरीके के कार्यक्रम होते हैं और दूर दराज से लोग भी पहुंचते हैं। तो इसको लेकर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने धामी सरकार ने आदेश दिया है कि ये तमाम जो मजारे बने इनको ध्वस्त किया जाएगा और इसके साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए उस दौरान जो अधिकारी रहे उन पे भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि आगे कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। निशी क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि खुद उत्तराखंड से हो और इतने समय से इस तरीके के जो मामले हैं वो आपके संज्ञान में आ रहे थे, तो क्या कहोगे इस पर? छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं इसको लेकर उत्तराखंड सरकार से लेकर उत्तराखंड की जनता लगातार भू कानून की भी मांग कर रही थी और भू कानून के चलते उन्होंने कहा था कि किसी तरह से भी उत्तराखंड में अवैध निर्माण ना हो, जनसंख्या नियंत्रण में रहे। इसको लेकर भू कानून की लगातार उत्तराखंड की जनता भी मांग कर रही थी, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में इस कानून को डाल दिया गया और तमाम तरीके के सरकार ने नए कानून लाकर उस मुद्दे को छुपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड की जनता है वो यही चाहती है कि भू कानून जल्द से जल्द लागू हो और ऐसे जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे किसी भी नाम पर हो, ये सब बिल्कुल बंद होने चाहिए। और जो भी इस काम को आगे बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे उत्तराखंड के भ्रष्टाचार या फिर देश के भ्रष्टाचार पर कोई उंगली उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम और निशी, इस मामले पर जुड़े आप दोनों और आप दोनों ने अपनी राय रखी। तो सुना आपने किस तरीके से ये जो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में इस तरीके की हजारों जो मजारें हैं वो निकलकर सामने आई हैं, वो मामले सामने आए हैं जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन सवाल यही है
कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार है, लेकिन ये मामले अब आकर उजागर हुए जब बड़ी तादाद में ये मज़ारें शुरू हो चुकी थी या बनकर पूरी हो गई हैं। लेकिन सवाल यही, आखिरकार वन विभाग कहां सोया हुआ था, जिस समय पर ये मज़ारें बनाई जा रही थी, जिस समय पर लोग इस कॉर्बेट जिम पार्क में जा रहे थे, उस समय पर प्रशासन कहां सोया हुआ था। तमाम सवाल हैं जिसका जवाब शायद तभी मिलेगा जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा कि आखिरकार 1000 से भी ऊपर ये संख्या जा सकती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।